कैसी सरकार है ये, इस सरकार को शर्म नहीं आ रही है। कैसे जो इनके बच्चे जो है वो बड़े बड़े इंजीनियर है, बड़े बड़े कॉलेजों में जा रहे हैं। हमारे बच्चों को भी शौक था कि हम भी कॉलेजों में जाएंगे, हम भी कहीं जॉब पे लगेंगे। वो कैसे, जब उनका माँ बाप जब रोडों पे दरबदर हो रहा है, बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो कहाँ है? वही है जो रोडों पे हम धक्के खा रहे हैं, वही है जब बेटी के बाप के पास 10 रुपये जेब नहीं होगी, बच्ची को वो कैसे पढ़ाए। डेली वेजर्स लगातार अपनी डिमांड को आगे रख रहे थे। पीएचई के वर्कर्स अपनी आवाज़ उठाने वाले ही थे, लगा रहे थे, पर अचानक उनका जितना भी सामान था या जितना उनका रिकॉर्ड था सब जल के खाक हो गया। अब ये कैसे अनुमान लगाया जाए कि उन्होंने कितनी देर काम किया, उनको सैलरी कब तक मिली भी कि नहीं मिली, ये आपने कभी सोचा होगा? हाँ, हमने आपको बताने की कोशिश की, पर असल में जो पीएचई वर्कर्स थे कितना परेशानी हुई है उनको, ये अब आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी सोमिल आप तक ये पूरी खबर पहुंचा चुके होंगे, पर मैं एक महिला से बात करूंगी। सोचिए, एक महिला है जो ये काम कर रही थी, अपना घर भी चला रही थी और ये भी काम कर रही थी, पर सवाल यहाँ पर ये हो गया कि अब उन्होंने जितनी देर मेहनत की वो सारी की सारी ज़ाया हो गई। बात करते हैं, आप महिला विंग की भी हैं, बिल्कुल किश्तवाड़ से ताल्लुकात रखती हैं, चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। नज़ीरा जी, सबसे पहली मैं बात आपसे यही पूछने वाली हूँ कि 2 काम साथ साथ करने थे आपको, घर भी संभालना था और ये भी करना था, पर अब जितना आपने काम किया अभी पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना ही काम किया। सैलरी कब तक मिली भी कि नहीं मिली, वो सब ज़ाया हो गई। कैसे पता चलेगा? आप किस तरीके से आप अपनी लड़ाई को दोबारा शुरुआत करेंगे और उन तक पहुँचाएँगे? देखिए मैम, आपका शुक्रिया बहुत बहुत करते हैं, क्योंकि आपने हमेशा हमारा साथ दिया है। ये तो मैम 30 सालों से जो हमारा जो सिलसिला ये चल रहा है, लेकिन आपको जो जितने भी मीडिया भाई है हम उनके शुक्रगुजार हैं। उनको सारा पता है हमारा जो हमारा मुद्दा है ये कई सालों से चल रहा है। लेकिन पिछली सरकारें जो आई थी तो उन्होंने भी यही कहा था, लेकिन उन्होंने कहते थे कि हाँ जी हमने लगाए थे, चलो वेलकम करते हैं हम। लेकिन जो बीच में हमें इन्होंने जो ब्रेक मारी, जो मारे हो गए हैं हम डेली वेजर, 61,000 डेली वेजर इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर रहा है। लेकिन इस सरकार को टच से मस नहीं हो रही है। कब से हम जो हमारी 3 डिमांडें हैं उसको हम ये जो सरकार है इससे मांग रहे हैं। हम जो सरकार दिल्ली में जो बैठी है उनसे मांग रहे हैं, खाली 3 डिमांडें हम इनको कह रहे हैं, लेकिन इनकी आंखें नहीं खोल रही है। जो मुद्दा हमारा जो चीफ ऑफिस के अंदर जो हमारा रिकॉर्ड जो पड़ा था कई सालों से, वो आपको भी पता है कि SRO 520 जब PDP और BJP सरकारी थी वो उन्होंने किया था कि डेली वेजरों के लिए वो हम लागू करेंगे, लेकिन उसमें हमारा कुछ बैलेंस उसका कोई फ़ायदा ही नहीं था। लेकिन अब ये जो है, जो यूटी सरकार जो बनी है, जो मिनिमम वेजेज एक्ट जो है वो लागू किया जाए और जो रेगुलेशन पॉलिसी वो लागू किया जाए और जो हमारा पेंडिंग जो सैलरी है वो लागू किया जाए। और मैं आपसे पूछूंगी, आपको कितने साल हो गए काम करते को और सैलरी कब मिली थी लास्ट? ये देखिए मैम, सैलरी तो साल में 2 साल में एक बार कहीं मिल रही है, कहीं बड़े दिनों पे। यहाँ रखड़ी ये आपकी जो होती है हिंदू भाइयों की, या हमारी जो ईद होती है उन पे 1 महीने की सैलरी, वो भी हम रोडों पे निकलते थे और नारे लगाकर अपनी डिमांड उनको बोलकर कि वो सैलरी हमें, वो भी कहीं तड़फा के हमारी सैलरी वो जो 1000 वो 7000, वो सैलरी क्या है आज की इस महंगाई में? जितनी महंगाई है, हर चीज़, हर राशन महंगा हो रहा है। एक डेली वेजर 7,000 पे जो अपना परिवार होगा, बच्चे माँ बाप, वो कैसे उनका सर्कल चलाएंगे? बात यह है, कहीं डेली वेजर जो हमारे भाई हैं उन्होंने जो घर का सर्कल नहीं चल रहा था, लेकिन उन्होंने घर के सर्कल के लिए, बच्चों के लिए अपनी जान को खो गए हैं, सोसाइटी किया है। वो आप लोग भी जानते हो कैसी सरकार है ये, इस सरकार को शर्म नहीं आ रही है। क्योंकि मोदी साहब जो बैठे हैं उन्होंने कहा था कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो कहाँ है? वही है जो रोडों पे हम धक्के खा रहे हैं।
वही है, जब बेटी के बाप के पास 10 रुपये जेब नहीं होगी, बच्ची को वो कैसे पढ़ाएगी, बच्ची को वो कैसे इनके बच्चे जो है वो बड़े बड़े इंजीनियर है, बड़े बड़े कॉलेजों में जा रहे हैं। हमारे बच्चों को भी शौक था कि हम भी कॉलेजों को में जाएंगे, हम भी कहीं जॉब पे लगेंगे। वो कैसे, जब उनका माँ बाप जब रोडों पे दरबदर हो रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस में आपको खुद पता है कितना लॉकडाउन लगा था। हमारा डेली वेजर जो है, चाहे वो लेडीज़ बहन हो, चाहे वो डेली मतलब जेंट्स भाई हो, वो कहीं ऑफिसों में, कहीं स्टॉपों पे, कोई लाइनों पे अपना काम कर रहा है। लेकिन इस सरकार को ये देखना चाहिए, ये सरकार इसीलिए हमने बनाई थी। जो अभी कुर्सियों पे बैठे हैं दिल्ली में, वो कैसे बने हैं? वो बिहार के लोगों ने जिताए थे, वो तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिताए हैं, इसलिए वो बैठे हैं कुर्सियों पे। उनका हक भी बन रहा है हमारा कि इनका जो मुद्दा है ये हमने लागू करना है। जब कॉलेजों के लिए इनको, जब प्रोजेक्टों के लिए इनको पैसे निकल रहे हैं, फंड्स निकल रहे हैं, क्या एक डेली वेजर, ये अफसोस की बात है, क्या डेली वेजर के लिए जो यूटी रेट इन्होंने जो वादा किया था, क्या वो नहीं निकल रहा है इस सरकार को? ये कितनी बेरहम सरकार है। अभी हम इनको अपील करते हैं, हम कहते हैं इनको कि अगर हमारा कुछ हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो इससे आंदोलन जो आने वाले वक्त पे आ जाएगा, उसको रोकने की कोशिश नहीं कि डेली वेजर की होगी, वो तो सरकार की होगी। थैंक यू वेरी मच। अब जो भी होगा सरकार के ज़िम्मे होगा, सरकार ही देखेगी कि क्या होने वाला है, क्योंकि आप लोग बाकी सब कुछ कर रहे हैं। आप यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर जो लोग यहाँ पर परेशानियाँ झेल रहे हैं, आपने एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा। आपको जिन्होंने सरकार में बनाया, आपने उनके बारे में नहीं सोचा। अब तो इनके लिए इतनी परेशानी है कि ये लोग ये भी ज़ाया नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते कि हम कितने ही सालों से काम कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने उसको कंप्यूटर में अपने चढ़ा लिया हो तो फिर तो बढ़िया है, और अगर आप नहीं चढ़ा पाए फिर तो ये सभी दरबदर है। अब तो सरकार को ही आगे आना होगा, इनकी बात को सुनना होगा। अगर सरकार इनकी बात सुन ले तो बढ़िया, नहीं तो आने वाला समय बता ही देगा कि आम जनता क्या ही कर सकती है। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे रोही जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।